हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरएल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे हिंदी के नामकरण के बारे में कि हिंदी भाषा का नाम हिंदी कैसे पड़ा, किसने हिंदी शब्द दिया या फिर किसने हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किया, या फिर हिंदी किस भाषा का शब्द है, ये हिंदी भाषा का शब्द है या फिर किसी दूसरी भाषा का शब्द है। तो इसके बारे में हम जितने भी डाउट हैं वो सब हम क्लियर करेंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो को आखिरी तक देखना है। चलिए देखते हैं। देखिए हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं भारत के बारे में, जानते हैं कि पहले क्या था। 1947 के पहले भारत क्या था, बहुत बड़ा था। भारत के अंतर्गत पाकिस्तान भी आता था, ठीक, पाकिस्तान भी आता था। और आपने देखा होगा कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी बहती है, ठीक, तो ये पूरा पहले भारत में आता था, ठीक। तो इस वजह से जो विदेशी लोग थे, ठीक है, मान लीजिए क्या है, पूरा इंडिया था 1947 के पहले, तो यहाँ कहीं पर सिंधु नदी बहती थी। जैसे अभी यहाँ पे क्या है, पाक है, और यहाँ पे क्या है, इंडिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो विदेशी होते थे, या फिर हम इनको ईरानी बोल सकते हैं, फारसी, जिसको ईरान को हम क्या बोलते थे, फारस, ठीक, पहले हम फारस बोलते थे। तो ये निवासी थे फारस के, ठीक। तो ये लोग इधर आते थे तो इसे इंडिया नाम नहीं देते थे, बहुत पहले की बात है, बहुत ही पहले की बात है। तो इसे क्या, किस नाम से पुकारते थे, सिंधु, क्योंकि सिंधु प्रांत है, ठीक है, लोग इसको सिंधु प्रांत कहते थे, ठीक है। लोग क्या बोलते थे, विदेशी लोग जो थे फारस को छोड़ करके, वो इसे सिंधु प्रांत बोलते थे। क्यों? क्योंकि जब आते थे तो यहाँ तो सिंधु नदी के आसपास से इसका प्रवेश होता था भारत में, ठीक, तो सिंधु प्रांत बोलते थे। मगर जो ये ईरानी लोग थे वो सिंधु, जिसे ये सिंधु जो बोलते हैं वो साको हा बोलते हैं, ठीक, साको जो सा है ये, इसको हा बोल देते हैं तो ही हो जाता है, और दा को, जो धा धनुष है, उसको दा बोलते हैं, ठीक। तो सिंधु लोग, जो ईरानी लोग हैं, वो सिंधु को हिंदू देश बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंदू देश, ठीक। समझ में आता ही। देखिए समझने की कोशिश करिए कि जैसे मान लीजिए ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है इसी में, और ये इंडिया था, पहले पूरा भारत था, ठीक। तो यहाँ पर सिंधु नदी बहती है, तो विदेशी लोग जो भी आते थे इसे सिंधु प्रदेश के नाम से जानते थे, सिंधु प्रांत के नाम से जानते थे भारत को, ठीक। मगर ईरानी लोग जो थे वो सा को हा बोलते हैं और धा को दा बोलते हैं, इस वजह से वो सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे, ठीक। तो धीरे धीरे ये प्रथा चलती रही, और एक दिन क्या हुआ कि हिंदू से जो है ऊ की मात्रा को हटा दिया गया, वो केवल और केवल क्या बन गया, हिंद, ठीक। तो समझ में आया होगा कि हिंदू से क्या बन गया, हिंद बन गया, ठीक। चलिए अब दोबारा देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसको सिंध प्रदेश कहा जाता था, ठीक है, सिंधु प्रांत कहा जाता था। तो ईरानी लोग क्या कहते थे, जो फारसी लोग थे फारस के, ठीक, वो क्या कहते थे, सा को हा बोलते थे और धा को दा बोलते थे। इस वजह से सिंधु का क्या कहने लगे, हिंदू कहने लगे, ठीक। फिर धीरे धीरे चलते चलते इसमें से ऊ की मात्रा हटा दिया गया, ठीक, ऊ क्या कर दिया, हटा दिया गया। फिर इसमें क्या कर दिया गया, आगे ई प्रत्यय जोड़ दिया गया, ई प्रत्यय जोड़ दिया गया। तो हिंद में क्या किया गया, आगे चल के ई प्रत्यय जोड़ दिया गया, जिससे क्या हो गया, हिंदी का निर्माण हो गया, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, क्योंकि भैया जो सिंधु था, अब देखिए थोड़ा सा लिखित रूप में देख लेते हैं किस प्रकार से समझते हैं, ठीक। देखिए सिंधु, हिंदी शब्द की उत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान सिंधु नदी से संबंधित है, ठीक है। हमने बताया कि भारत में कौन सी नदी, सिंधु नदी को देख करके, ठीक, विदेशी यात्री खास करके ईरानी, जो कि फारस बोलते थे ना, सिंधु नदी के कारण भारत को सिंधु का देश कहते थे ना। लोग क्या बोलते थे, विदेशी लोग, सिंधु का देश, ठीक। परंतु ईरानी लोग जो हैं वो शा को हा और धा को दा बोलते थे ना, पहलवी भाषा प्रवृत्ति के अनुसार कहते थे, ठीक, जिसे सिंधु को वो हिंदू कहने लगे, ठीक। अब उसके बाद हिंदू से हिंद बन गया, हिंदू से क्या बन गया, हिंद बन गया, उसमें से ऊ की मात्रा हटा दी गई, ठीक। अब क्या हुआ, फारस भाषा के संबंध कारक प्रत्यय ई लगा देगा। फारसी भाषा का, जो फारसी भाषा है उसका प्रत्यय क्या, ई लगा दिया गया। जैसे हिंद है ना, तो हिंद में हमने क्या किया, हमने नहीं मतलब उन्हीं ने, ठीक, हिंद में प्रत्यय ई लगा दिया, जिससे क्या हो गया, वो हिंदी बन गया, ठीक। इस प्रकार से हिंदी का नामकरण हुआ, ठीक। इस प्रकार से हिंदी की उत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुई। पहले देखिए ये भाषा के अर्थ में नहीं हुई कि हिंदी भाषा हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी का मतलब क्या, हिंद देश के निवासी। जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों को हिंदी कहा जाता था ना, जो कि हिंद देश में निवास करते थे ना, सिंधु देश के निवासी को हिंद देश के निवासी बोल करके हिंदी से प्रदर्शित करते थे। मगर यही आगे चलकर ये शब्द क्या हुआ, हिंद से हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगा ना, हिंदी की भाषा में
के अर्थ में प्रयोग होने लगा ना, ये हिंद की जगह हिंदी कर लेना, ठीक, हिंदी की भाषा के रूप में प्रयोग होने लगा। तो आपको पता चल गया होगा कि हिंदी का नामकरण कैसे हुआ ना, सिंधु लोगों द्वारा। अब देखो क्वेश्चन जो बनते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो लोग बोलते हैं हिंदी ही भाषा, हिंदी का ही है ना, मगर एक बात याद रखना, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये हिंदी भाषा के शब्द नहीं है। किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है, ठीक। अरबी फारसी आप लोग जानते होंगे, फारसी भाषा का शब्द है। कौन से, फारस के लोगों ने इसे दिया था, ठीक। फारस किस देश को कहते थे, ईरान को, ठीक। तो याद रखेंगे हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द ईरानियों द्वारा दिया गया। हमने बताया कि ईरानी जो आते थे वो हिंद को सिंध को हिंद बोलते थे ना, तो उनके द्वारा यह दिया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कि हिंदी शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो ईरानियों के द्वारा, ठीक। किसके द्वारा, ईरानियों के द्वारा, ठीक। अगर क्वेश्चन ये आता कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे होती, तो वैदिक संस्कृत से, ये मत भूल जाना, ठीक है। हमने अगले वाले वीडियो में बताया भी था कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे होती है, वैदिक संस्कृत से, ठीक। अब ये क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। कब, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में। वेरी इंपॉर्टेंट है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता। और उसके अलावा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था, 10 जनवरी को, ठीक, 10 जनवरी को, ठीक। एक चीज़ और देखते हैं कि अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने मध्य देश की भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग या हिंदी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक। अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं, अभी हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि खड़ी बोली का जनक किसे कहते हैं, तो अमीर खुसरो को कहते हैं। देखिए हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है, ये खड़ी बोली के जनक तो कौन है, अमीर खुसरो जी हो गए। अब आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए ये कुछ पंक्तियां हैं, इनके बारे में हम देखते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, ठीक, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, आपने देखा होगा। तो ये पंक्तियां, प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी हैं, मोहम्मद इकबाल की। कब गाया गया, उन्होंने लिखा था, तो 1905 में लिखी गई थी। और इसे सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में, जो अब पाकिस्तान में पड़ता, ठीक, 1905 में लिखी गई, किसके द्वारा, इकबाल के द्वारा, ठीक, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई। और सबसे पहले कहाँ पर पढ़कर सुनाया था इन्होंने, सरकारी कॉलेज इलाहाबाद, लाहौर में, ठीक, सॉरी लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक, पाकिस्तान, याद रखेंगे। और देखिए ये पंक्ति कहाँ पर रचित हैं, तो इनकी जो रचना है किसमें, बंगदारा में ये पंक्तियाँ रचित हैं। और एक पता है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये किसका स्लोगन है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जिन्हें हम आधुनिक हिंदी के जन्मदाता कहते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, चीनी मंदारिन, ठीक। आप लोग पहले पढ़ा भी होगा, कौन सी, चीनी मंदारिन। मगर अब ये सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा नहीं रह गई है, ठीक। 2020 में एक डेटा के अनुसार, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये अब किस नंबर पर चली गई है, देखिए विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं, एक संस्था है वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एथनोलॉग, ठीक। इसके अंतर्गत क्या होता है कि देखिए इसकी स्थापना कब की गई, तो 1951 में। ये क्या करता है, ये विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं की वार्षिक डेटाबेस जारी करता है, मतलब सूचना जारी करता है कि सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है विश्व में, ठीक। तो इसने इसी तरीके से 2020 में भी डाटा जारी किया है, ठीक। कब जारी किया, 2020 में भी इसने अपना डाटा जारी किया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब होता है, 21 फरवरी 2020 को, ठीक। एथनोलॉग के 22वें संस्करण, ये इसका 22वां संस्करण है, ये प्रतिवर्ष जारी करता, ठीक, के अनुसार वर्तमान में विश्व में बोली जाने वाली कुल भाषाएं कितनी, 7111। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये करंट का भी है कि एथनोलॉग के अनुसार विश्व में कितनी भाषाएं बोली जा रही हैं, तो कितनी, 7111 भाषाएं शामिल की है इन्होंने, ठीक। इसके अलावा देखिए इन्होंने करीब 348 ऐसी भाषाएं भी शामिल की हैं जो वर्तमान में बोली नहीं जाती, ठीक। कहने का मतलब क्या है, 7111 भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं, उनको शामिल किया है। और 348 भाषाएं ऐसी हैं जो बोली नहीं जाती, वर्तमान में कहीं भी बोली नहीं जाती, मगर वो भाषाएं थी, ठीक, विलुप्त हो चुकी है ना, तो उनके बारे में भी इन्होंने लिस्ट बनाया है। तो चलिए देखते हैं कि एथनोलॉग के 22वें संस्करण के अनुसार विश्व में कौन सी भाषा पहले स्थान पे है, कौन सी भाषा किस स्थान पे है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले कौन सी थी, इससे पहले आपकी मंदारिन चीनी भाषा थी सबसे पहले प्रथम स्थान पे, मगर अब कौन सी हो गई, अंग्रेजी। देखिए 113.2 करोड़ के साथ, है ना, 113.2 करोड़ जनसंख्या
अंग्रेजी बोलती है, उसके साथ में अंग्रेजी प्रथम स्थान पे हो गई, ठीक। अंग्रेजी का स्थान कौन सा हो गया? प्रथम, ठीक। जो पहले नंबर पे थी वो अब दूसरे नंबर पे आ गई, कौन सी? मंदारिन। 111.7 करोड़ लोग मंदारिन भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? चीनी भाषा ना, ये चीन की भाषा है, ठीक। और अगर क्वेश्चन आता सबसे लोकप्रिय भाषा कौन सी, तो अंग्रेजी। अंग्रेजी सबसे लोकप्रिय भाषा है और अंग्रेजी पहले स्थान पर भी आ गई है, ठीक। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर सर्वाधिक बोले जाने वाली विश्व की भाषाओं में हिंदी भाषा है। 61.5 करोड़ लोग हिंदी को बोलते हैं, ठीक। हिंदी भारत के अलावा विदेश में जैसे सूरीनाम हो गया, है ना, मॉरिशस हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका में होगा, तो यहाँ भी हिंदी भाषा का थोड़ा बहुत प्रचलित रूप है। कहीं कहीं पे तो बहुत ही, मॉरिशस में जैसे कि बहुत ही मात्रा में हिंदी बोली जाती है, फिजी हो गया ना, तो वहाँ भी हिंदी बहुत अच्छे से बोली जाती। तो हिंदी तीसरे स्थान पर विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं के सूची में हिंदी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हिंदी के बारे में, ठीक। और पहले नंबर पे अंग्रेजी, किसके अनुसार? एथनोलॉग के अनुसार, क्योंकि देखिए अभी परीक्षा में आएगा तो ये जरूर देख लेना कि किसके अनुसार पूछा गया, नहीं तो आप मंदारिन को ही टिक करके आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाएगा करंट के हिसाब से, तो आपका क्या हो जाएगा? अंग्रेजी, ठीक। चौथे नंबर पे स्पेनिश, कितने? 53.4 करोड़ लोग स्पेनिश बोलते हैं। फ्रेंच 28 करोड़ लोग, जो कि 5वें नंबर पे है। अरबी भाषा जो छठे नंबर पे है, 27.4 करोड़ जनसंख्या इसका यूज करती है। उसके बाद 7वें नंबर पे जो है बंगाली भाषा है, 26.5 करोड़ लोग बंगाली भाषा बोलते हैं। और 8वें नंबर पर रूसी भाषा, जो कि 25.8 करोड़ लोग रूसी भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम 9वें नंबर पर देखते हैं तो कौन सी? पुर्तगाली भाषा है, 19.9 करोड़ लोग। और इंडोनेशियाई भाषा है 17 करोड़, ठीक, 17 करोड़ कुछ है, ठीक। उसके बाद है उर्दू भी लगभग 17 करोड़ है। तो उर्दू का स्थान कौन सा है? 11वां स्थान है, ठीक। कौन सा स्थान है? 11वां स्थान, ठीक। उसके बाद देखते हैं, देखिए हम अब ज़्यादा भाषाएं देखकर केवल और केवल इंडिया की भाषाएं देखते हैं कि टॉप 20 में इंडिया की कितनी भाषाएं आती हैं, ठीक। तो देखिए उर्दू हो गया। उर्दू के बाद जब हम चलते हैं तो 15वें नंबर पे कौन सी भाषा है? मराठी। तो विश्व में सर्वाधिक 15वें नंबर बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मराठी है, 9.5 करोड़। और अगर बात करते हैं कि 16वें नंबर पे, तो 16वें नंबर पे तेलुगु भाषा है 9.3 करोड़ के साथ। और 19वें नंबर पर तमिल भाषा है, 8.1 करोड़ लोग तमिल भाषा का यूज करते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं एक बार दोबारा से कि हिंदी मतलब भारत में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो देखिए अगर विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली 20 भाषाओं में अगर हम बात करते हैं, टॉप 20 में अगर हम बात करते हैं, तो टोटल 6 भारतीय भाषाएं शामिल हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि टॉप 10 में कितनी भाषाएं शामिल हैं? टॉप 10 में कितनी भाषाएं शामिल? तो केवल 2, हिंदी और बंगाली। ये देखिए टॉप 10 अगर बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली 10 भाषाओं में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? तो केवल 2, कौन कौन सी? हिंदी और बंगाली। हिंदी कितने लोग? 61.5 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पे है। और 7वें स्थान पे कौन सा है? बंगाली भाषा, ठीक। उसके अलावा अगर हम टॉप 20 की बात कर लेते तो 4 भाषाएं और शामिल हो जाती। तो टॉप 20 में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हो जाएंगी? हिंदी जिसका 3य स्थान है, बंगाली जिसका 7वां स्थान है, फिर देखते हैं उर्दू 11वें स्थान पर है, और 15वें स्थान पर मराठी है, और 16वें स्थान पर तेलुगु है, और 19वें स्थान पर तमिल। तो ये 6 भाषाएं हैं जो कि टॉप 20, विश्व की टॉप 20 बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। देखिए पूरे विश्व में भारत की ऐसी 6 भाषाएं हैं जो कि टॉप 20 में गिनी जाती हैं, ठीक। तो ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, ठीक। तो याद रखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। तो उसके लिए हम देखते हैं, देखिए 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे पहले क्या है? हिंदी, 43.63%। कितनी? 43.63, लगभग आधी, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पे बंगाली है। लोग देखिए मराठी लगाते हैं तो मराठी गलत होगा, ठीक। दूसरे नंबर पे कौन सी है? बंगाली। ये भी विश्व की टॉप 10 में शामिल है, ठीक है। ये दोनों भाषाएं विश्व के टॉप 10 में शामिल हैं, ठीक। आपने ऊपर देखा भी है, ठीक, कि सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा में इंडिया की पहले कौन है? हिंदी है, फिर बंगाली है, ठीक। अब तीसरे नंबर पर मराठी का जाता है 6.86%, फिर तेलुगु चौथे नंबर पर 6.70, तमिल फिर 5.7%, 5वें स्थान पर। उसके अलावा गुजराती 4.59 के साथ में 6ठे स्थान पे, और 7वें पर उर्दू हो जाएगा 4.19% के साथ, और फिर 8वें पर संस्कृत। तो ये हो गई आपकी टॉप 8 भाषाएं भारत की, ठीक। तो भारत में टॉप 8 भाषाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में हमने बता दिया। देखिए अगर एक बार हम देखते हैं विश्व में टॉप 10 में कौन कौन सी भाषा भारत की भाषा शामिल है, तो कौन कौन सी? बंगाली और हिंदी। तो हिंदी को तीसरी स्थान और बंगाली को 7वां स्थान प्राप्त है।
ठीक, चलिए अब देखिए हिंदी के विभिन्न नाम और रूप। तो हिंदी के कौन कौन से नाम प्रचलित हुए हैं और कौन कौन से रूप हैं, इनके बारे में देखते हैं। ठीक, यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो हिंदी के विभिन्न नाम और रूप। तो देखिए हिंदी के निम्नलिखित, ठीक, निम्नलिखित, या निम्नलिखित थोड़ा सा गलत हो गया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक, रूप कितने प्रचलित हैं? 3 रूप। ठीक, तो 3 रूप प्रचलित हैं। देखिए इसमें से पहला हिंदवी। हिंदवी क्या है? देखिए इसे हिंदुई या जवाने हिंद या दहलवी आदि नामों से भी जाना था। ठीक, ये क्या था? ये मध्य काल में मध्य प्रदेश के हिंदुओं की भाषा थी, जिसमें अरबी फारसी शब्दों का अभाव था। इसमें कहने का मतलब क्या था कि अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता था। ये कहाँ की भाषा थी? ये मध्यकालीन भाषा थी। ठीक, मध्य प्रदेश की। इसमें अरबी और फारसी भाषाओं का जरा सा भी प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक, एक चीज़ और देखते हैं कि सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने मध्य देश की भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई एक फारसी हिंदी कोश, जिसे हम खालिक बावरी बोलते हैं ना, खालिक बारी, याद रखेंगे। अमीर खुसरो की कौन सी कोश है? शब्दकोश, जिसको क्या बोलते हैं हम? डिक्शनरी इंग्लिश में। ठीक, खालिक बारी नाम था उसका, जिसमें हिंदवी शब्द का 30 बार प्रयोग किया और हिंदी का 5 बार प्रयोग किया गया है। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था। किसमें? खालिक बारी में। याद रखेंगे इनकी रचना। ठीक, खालिक बारी, ये क्या है? डिक्शनरी है। ठीक, अब दूसरा रूप क्या था इसका? भाषा, जिसको हम भाखा भी बोलते हैं। ठीक, भाषा या भाखा। देखिए भाषा या भाखा, तो 19वीं सदी तक इस शब्द का प्रयोग होता रहा। ठीक, 19वीं सदी तक। ठीक, इसके एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्ति होती थी हिंदी अध्यापकों की, ठीक, तो उनको क्या बोलते थे? भाषा मुंशी के नाम से अभिहित करना इस बात का सूचक है। मतलब जो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के टीचर होते थे उनको भाषा मुंशी कहा जाता था। ठीक, क्या कहा जाता था? भाषा मुंशी। तो इसी से आप लगा सकते हैं कि भाषा कितना प्रचलित था। ठीक, अब देखिए इस भाषा का प्रयोग करने वाले जो प्रमुख कवि थे, विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता था, है ना, कबीरदास, जिनकी भाषा क्या थी? सधुकड़ी, तुलसीदास, ठीक, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत बोलते हैं। ठीक, आदि ने भाषा शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए किया था। हिंदी के लिए किसने भाषा शब्द का प्रयोग किया था? तो विद्यापति हो गए, कबीरदास हो गए, तुलसीदास हो गए और केशवदास ने। ठीक, अब देखते हैं तीसरा रूप। देखिए उसके 4 रूप थे, तो तीसरा रूप क्या होता है? रेख्ता। रेख्ता क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए ये क्या होता है? मध्यकाल में मुस्लिमों में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा थी। देखिए जो एक हिसाब से आप पद्य भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, जो मुस्लिमों में प्रचलित थी अरबी फारसी के शब्दों में। ठीक, अरबी फारसी के शब्दों में मिश्रित थी हिंदी। ठीक, उसको रेख्ता बोलते थे। ठीक, इसका प्रयोग अधिकतर उर्दू शायरों ने किया। उर्दू शायर जो होते थे, जो उर्दू शायर, जैसे कि आपने मिर्जा गालिब का नाम सुना होगा। ठीक, बहुत अच्छे से। एक थे मीर तकी मीर, है ना, मीर तकी मीर द्वारा इसका प्रयोग किया गया। किसका? रेख्ता का। और इन दोनों का जन्म आगरा में होता। अगर पूछ ले कि मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ, तो आगरा, क्योंकि अपने यूपी से संबंधित है, इसलिए इनका हम ख्याल रखते चलेंगे। ठीक, अब देखिए बात करते हैं मिर्जा गालिब का पूरा नाम क्या था। तो मिर्जा असद उल्लाह बेग खां। क्या नाम था? मिर्जा असद उल्लाह बेग खां। इनको मिर्जा गालिब कहा जाता था। ठीक, अब बात करें, देखिए मिर्जा गालिब जो थे वो किसके दरबारी थे? ये मुगल काल के आखिरी शासक, जो मुगल काल था, मुगल थे, उनका आखिरी शासक क्या नाम था उनका? बहादुर शाह जफर। याद होगा कि ये 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं और इनको रंगून में भेज दिया था, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती ना शायद। तो उन्हीं के दरबारी थे। ठीक, उन्हीं के दरबारी कौन थे? क्या नाम था इनका, है ना? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब कहाँ रहते थे? तो अब जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह द्वितीय थे, उनके दरबारी कवि थे। ठीक, जिन्हें बहादुर शाह द्वारा, देखिए इन्हें क्या क्या उपाधियां दी गई थी। तो बहादुर शाह ने इन्हें दबीर उल मुल्क और नजमुद दौला की उपाधि दी थी। ठीक, ये 2 उपाधियां बहादुर शाह जफर द्वारा मिर्जा गालिब को दी गई थी। ठीक, तो मिर्जा गालिब को कौन कौन सी उपाधियां दी गई? तो दबीर उल मुल्क और नजमुद दौला। ठीक, ये 2 उपाधियां मिर्जा गालिब को बहादुर शाह जफर द्वारा दी गई थी। ठीक, और एक चीज़ और याद रखेंगे, देखिए इन्हीं के जीवन पर आधारित 1954 में मिर्जा गालिब फिल्म, मिर्जा गालिब नाम की फिल्म बनाई गई। किसके द्वारा? सोहराब मोदी जी द्वारा। जिस पर अभिनय किसने किया था? मिर्जा गालिब का रोल किसने किया था? तो भारत भूषण ने। ठीक, तो मिर्जा गालिब का रोल किसने किया था? भारत भूषण ने। चलिए अगला लास्ट देखते हैं। ठीक, सॉरी लास्ट क्या, दखनी देखते। दखनी क्या है? तो दखनी, देखिए दखनी या दखनी कहते हैं। ठीक, इसको तो मध्यकाल में दक्कन, जो दक्कन था, दक्कन का पठार आपने सुना होगा। ठीक, दक्कन के मुस्लिम द्वारा फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा थी। फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा क्या थी? उसको हम दक्कन या दक्कनी बोलते थे। दखनी या फिर दक्कनी बोलते थे ना। ठीक है, देखिए हिंदी में गद्य रचना परंपरा आरंभ करने का श्रेय
दक्कनी हिंदी के कलाकारों को जाता है या रचनाकारों को जाता है। मतलब अगर बात करते हैं गद्य, हिंदी में गद्य रचना, अगर गद्य रचना करने की परंपरा का श्रेय किसको जाता है तो दक्कनी, जो दक्कनी हिंदी के रचनाकार थे उनको जाता है। ठीक, उन्होंने ही हिंदी में गद्य रचना की शुरुआत की। ठीक, अब बात करते देखिए दक्कनी हिंदी को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, प्रसिद्ध शायर वली मोहम्मद वली को जाता है। ठीक, किसको जाता है, दक्कनी हिंदी को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है तो वली मोहम्मद वली, इनको शॉर्ट नाम में वली ही कह देते हैं। ठीक, तो वली मोहम्मद वली इनका पूरा नाम है। देखिए वली मोहम्मद कब आए थे, देखिए वली मोहम्मद वली जो है मुगल शासक, आपने सुना होगा मोहम्मद शाह रंगीला, ये भी मुगल शासक थे। ठीक, तो इनके काल में दिल्ली आया था और इसी ने ही उत्तरी भारत में दक्षिणी हिंदी को लोकप्रिय बनाया था। ठीक, तो याद रखेंगे। लास्ट देखते हैं खड़ी बोली, लास्ट चरण क्या था, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली के जनक कौन है, अमीर खुसरो, हमने इसके बारे में बताया है। देखिए अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, अबुल हसन यमीनुद्दीन, है ना, मोहम्मद, क्या नाम है, अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद इनका पूरा नाम है। ठीक, याद रखेंगे। देखिए खड़ी बोली की निम्नलिखित 3 शैलियाँ प्रचलित थी। पहला हिंदी, इसे शुद्ध हिंदी, उच्च हिंदी या नागरी हिंदी या फिर आर्य भाषा के नाम से भी जाना जाता था। देखिए यह जो है नागरी लिपि में लिखित संस्कृत बाहुल खड़ी बोली थी। ठीक, इसमें संस्कृत भाषा के भी शब्द प्रयोग किए जाते थे। ठीक, ये रचनाएं, मतलब ये जो हिंदी है ये ज़्यादातर आपको जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में देखने को मिलता है। जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आप लोग जानते होंगे, कंकाल है, तितली है, इरावती है, झरना, आंसू, लहर, है ना, इस तरह की रचनाएं, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक, तो याद रखेंगे। ठीक, जो दूसरा है इसका पार्ट है जवाने उर्दू। ठीक है, जवाने उर्दू खड़ी बोली कहते थे। देखिए ये क्या होता था, इसे उर्दू या जवाने उर्दू मुअल्ला भी कहते थे। क्या कहते थे, इसे जवाने उर्दू कह दो या उर्दू कह दो या जवाने उर्दू मुअल्ला कहते थे ना। ये क्या होती थी, फारसी लिपि में लिखी गई अरबी फारसी बाहुल खड़ी बोली थी। ये फारसी लिपि में लिखी आती थी। ठीक, और क्या थी इसमें सबसे ज़्यादा किस भाषा के शब्द मिलते थे तो अरबी और फारसी भाषा के शब्द, क्या बाहुल मतलब बहुत ज़्यादा थे। ठीक, देखिए इसके अंतर्गत किसकी रचनाएं आती हैं, जैसे शहादत हसन मंटो, मंटो इनको शॉर्ट नाम मंटो कहते हैं, तो शहादत हसन मंटो की रचनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, मंटो की प्रमुख रचनाएं जैसे बगैर इजाज़त, शिकारी औरतें, काली सलवार, शैतान, खाली बोतलें, गंजे फरिश्ते, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। ठीक, इनके ऊपर देखिए मंटो के ऊपर एक मूवी बनी थी, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। 2018 में नंदिता दास द्वारा मंटो के जीवन पर आधारित फिल्म बनाई गई जिसका नाम मंटो रखा गया। इसमें देखिए मंटो का किरदार किसने निभाया था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ठीक, तो याद रखेंगे जिसने मांझी द माउंटेन मैन का बहुत ही अच्छे से किरदार निभाया था ना, उसी ने मंटो का भी किरदार निभाया है। ठीक, इसके अलावा तीसरा देखते हैं हिंदुस्तानी। ठीक, ये आपके लिए लास्ट और इम्पॉर्टेंट है। ठीक, देखिए हिंदी उर्दू मिश्रित रूप तथा आम जनता द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या बोलते हैं, हिंदुस्तानी। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था। ठीक, यूपीएसआई में पूछा गया था। देखिए अब इसमें हिंदुस्तानी भाषा में हिंदी उर्दू मिश्रित रूप, ठीक, और अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग हुआ है। ठीक, तो याद रखेंगे अगर आता है हिंदी उर्दू तथा अंग्रेजी भाषा का मिश्रित रूप जो आम जनता द्वारा प्रयुक्त होता है उसे क्या बोलते हैं, तो हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं। ठीक, तो वही चीज़ है। तो इसका प्रयोग किसने किया, तो प्रेमचंद की रचनाओं में किया गया, जैसे गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन आदि। ठीक, तो ये था आपका वीडियो जो कि अंत होता है। तो आपको एक क्वेश्चन हम छोड़ने जा रहे हैं आपके लिए, इसका आंसर आप लोग हमें जरूर कमेंट करना अगर आपको पता है तो। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता था, ठीक, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता था, उन्हें किस नाम से पुकारते थे या किस नाम से उन्हें जाना जाता था। ठीक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। ठीक, और करना क्या है कि आप हम देखिए ये भाषा के हिसाब से तीसरा वीडियो है, हमने 2 वीडियो और बना रखी हैं इसकी, जिसके हम लिंक आपको प्रोवाइड इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं जिससे कि आप अच्छे से अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।